अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। अच्छा फैसल भाई, मेरा एक्चुअल नाम जो है वो जुबैर कमर है। मोहम्मद सुभान मेरे बेटे का नाम है, तो वो उसके नाम से जूम मीटिंग चल रही थी, तो वो मैंने सॉरी, क्लेरिफाई कर जुबैर दिया था जी, जुबैर ऑलरेडी। साहब बोलिए। अच्छा फैसल भाई, मेरा एक कंसर्न तो ये है, मैं अभी यूएई में हूँ और मैं बैंकिंग में हूँ, सेल्स में, फॉर लास्ट 9 इयर्स ऑलमोस्ट। तो लास्ट अभी 9 ईयर। एक्चुअली, हाँ, और आई एम राइट नाउ 38 ईयर्स ओल्ड। अब मेरा सर मामला ये है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड कंप्लीटली विद ऑल द थिंग्स एंड एवरीथिंग, और अभी कुछ स्ट्रगल है फाइनेंशियली भी, सारी चीज़ें जो है अभी मामला सही नहीं है। और फैमिली के साथ हूँ यहाँ पे। तो मैंने अभी आपका जो है प्रोग्राम के बारे में सुना तकरीबन पिछले एक हफ्ते पहले। एक मेरे कोलीग हैं, उन्होंने मुझे बताया था आपके अल नाफी के बारे में। तो मैं अभी कुछ 3-4 दिनों नाम, से उसका आपके ये नाम जो अन्नाफे, अन्नाफे, अल्लाह का नाम है। अन, अल लाम साथ में। नाफे, सॉरी, अल अल नहीं है, नाफे, अल नहीं है, अन अन। अन नाफे। अन्नाफे, अलिफ लाम नून राइट, राइट। अलिफ। ठीक है ना, लिखते हैं ना। ठीक। वो लाम जो है ना वो स्किप कर देते हैं आप, एंड यू जॉइन इट विद सही। नून, अन्नाफे। जी बोलें। अन्नाफे। हमें डोमेन ठीक नहीं है। मिल रही थी ना इस तरह की, तो इसलिए हमें वही उस तरह का नाम मैं होना। समझ गया सर। जी जी तो बोलें। अभी मेरा सर क्वेश्चन ये है, या मेरा कंसर्न ये है, मैं एक्चुअली बैंकिंग प्रोफेशन से हूँ, जो सेल्स में एक्चुअली रिटेल सेल्स, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ये सब चीज़ें। जी जी। अब मेरा आईटी बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, नॉन आईटी प्रोफेशनल, मैंने जस्ट एक बीकॉम किया हुआ है, सिंपल। अब मैं अगर चाहूँ अपनी फील्ड को स्विच करना, तो क्या मेरे लिए इतना फीजिबल या इजी रहेगा? क्योंकि अभी मैं यहाँ पे यूएई में हूँ और डेफिनेटली मैं फ्यूचर में भी जो है यहीं पे स्टे करना चाहता हूँ। तो अगर मैं जॉब स्विच करने के बारे में सोचता हूँ, तो फिर मेरा बैंकिंग से निकल के आईटी प्रोफेशनल में जाना, क्या जहाँ पे मैं इंटरव्यूज दूंगा, क्या वो मुझे अकोमोडेट करेंगे कि यार आपका तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस बैंकिंग है, सेल्स का, और अब आप आईटी में आना चाह रहे हैं? सो तो वो जो इसका साहब सर है हमारे मुझे प्लीज पास, थोड़ा सा। हाँ, वो जो साहब है हमारे पास 56 साल के, आप तो 38 के हैं ना, वो 56 साल के हैं। जी जी। एंड ही नेवर वर्कड इन हिज लाइफ इन आईटी, एंड राइट। ही इज नाउ वर्किंग फॉर द यूएस गवर्नमेंट इन आईटी डिपार्टमेंट, अर्निंग 76,000 यूएसडी। ठीक है। इट्स अ वेरी गुड केस, बिकॉज मेरे सामने आया, उसने कहा मेरे वाले साहब जो है ना, बस वो रियल एस्टेट का काम, ये वो सब कुछ। ठीक है ना, तो बात ये है कि जब आप यहाँ पढ़ते हैं ना, तो आपका एक पूरा रेज्यूमे बनता है। आपने ये काम किया, ये काम किया, ठीक है। इस तरह से किया, तो वो एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आ, एक साहब है यहाँ पर अभी कनाडा में। आ, उनका नाम अथर है, मैं उनका सीवी पे काम कर रहा हूँ, कंप्लीट हो गया। वो यहाँ पर पाकिस्तान सही। बहुत पहले आए थे, 20-25 साल पहले पाकिस्तान से आए थे। आए, उनकी यहाँ पर जॉब हो गई कि ना, उनकी यहाँ पर वो सब कुछ हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हुआ ये कि ना, वो यहाँ पर काम करते रहे मुख्तलिफ आईटी कंपनीज में, इधर उधर। उसके बाद फिर जॉब से बाहर आ गए। जब जॉब से बाहर आ गए, तो कोई सिक्योरिटी काम करने, कोई क्या कर रहे हो। तो जब मैंने उनका सीवी बनाया, तो मैंने उनके दो जगह का जॉब का वो हटा दिया। मैंने कहा अब आप इसकी ओके। जगह ये सब हमारी चीजें लिखेंगे जो आप करते हुए आ रहे हैं ना, लिनक्स के ऊपर सारा काम, ये सब चीजें जो आप कर रहे हैं, जितने टास्क हम आपसे करवा रहे हैं, यू हैव टू मेंशन दोस थिंग्स। ठीक है ना। राइट। He's doing all of those things, and inshallah he will start applying for the jobs now after all these years working as a, वो ना, एक और लड़का है जो आप ही की एज का है, इरफान उसका नाम है, कनाडा में होता है। वो यूके गया, यूके स्टूडेंट वीजे पे गया, पढ़ा लिखा सब कुछ किया। पाकिस्तान से डबल मैथ्स में उसने बैचलर्स किया हुआ था। ठीक है ना। ठीक। उसके बाद वो यूके गया, उसने एमबीए कर लिया, एक और मास्टर्स भी कर लिया, एमबीए भी कर लिया। जॉब नहीं मिली, सिक्योरिटी जॉब कर रहा था, शादी कर ली, ब्रिटिश सिटीजन हो गया, फिर भी सिक्योरिटी जॉब कर रहा था। ठीक है ना। फिर वो वहां से यहाँ कनाडा आ गया फैमिली के साथ, वहाँ 10 साल गुजारने के बाद यहाँ की दीवारें तोड़ते हैं ना। ये मेरी फॉल्स दीवार, फॉल्स सीलिंग है। राइट। ये ऐसी दीवार है, मगर ये हम्म। वो ब्रिक दीवार नहीं होती, आपको पता है, ये आप वहाँ राइट। रहते हैं। जी जी। तो ये तोड़ता था, इसको बनाता था, सब कुछ करता था, तो उसके घुटने खत्म हो गए, बिकॉज वेट है, इसका भी वेट होता है, ऐसा नहीं है कि वेट नहीं है। ठीक है ना। राइट। तो ये मेरे पास पढ़ने के लिए आया, उसने पढ़ा, सब कुछ किया, उसका मैंने सीवी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया। नाउ ही सिक्योर्ड द जॉब, नाउ ही इज वर्किंग, ही इज डिफरेंट, गोइंग ऑल ओवर द डिफरेंट प्लेसेस, व्हाटएवर। सो व्हेन यू वर्क विद अस, व्हेन यू स्टडी, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। आपको प्रोसेस लगेगा, टाइम लगेगा आपको, लेकिन उस टाइम में फिर आपका एडिशनल एक्सपीरियंस आएगा यहाँ पे। अब फिर वो एक्सपीरियंस लेके फिर आप जाएंगे जॉब अप्लाई करने। ठीक है। तो रेस्ट ओके। अश्योर्ड, यू हैव टू गो थ्रू दोज थिंग्स। अच्छा, जब आप वो करेंगे,
उसके बाद फिर आप जब जॉब अप्लाई करेंगे, देन यू विल हैव द बैंकिंग एक्सपीरियंस एंड देन यू विल हैव अवर एक्सपीरियंस। ठीक है ना? राइट। थिंग ना, इस पूरे को करने करने में बाज़ औक़ात इंसान को साल लग जाता है, बिकॉज आपको हो सकता है साल सही। लगे पूरा कोर्स कर। देखो, देर आर नो शॉर्टकट्स। ठीक है ना? सही। शॉर्टकट्स नहीं है। दो तरीके हैं, या तो एक प्रोसेस से गुजर कर ठीक है ना, आप काम करो, या फिर दूसरा प्रोसेस ये होता है कि ना आप बोलो यार कि ना नहीं यार, मैं ये काम नहीं करता, जहाँ मैं बैठा हूँ वो उसी तरह जो है ना मैं काम करता रहूंगा, वो सब कुछ करता रहूंगा। ठीक है ना? सो यू ऑलरेडी नो ठीक। कि एवरीथिंग इज डिक्लाइनिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली, राइट? राइट। ऑलरेडी नो कि मार्केट इज चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट डायनेमिकली। मिडल ईस्ट यूएई जो है स्पेसिफिकली, वो एक बड़ी ऐसी मार्केट है कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी की जो अडॉप्शन है वो सबसे ज़्यादा तेजी से होती है, राइट? जी जी। सेल्स की हम्म। जॉब वहाँ रहेंगी, लेकिन सेल्स की जॉब की नेचर चेंज हो जाएगी। अगर आप उसी बैंकिंग में ही काम करते हैं, हो सकता है आप बैंकिंग में और ऊपर डिफरेंट डिपार्टमेंट में चले जाएं, आपके पास पूरा मौका है। राइट। ठीक है? राइट। मेरा मशवरा होगा, मुझसे पूछोगे, मैं बोलूंगा यार अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हें इस जगह से निकाल दे, बेहतर जगह पे डाल दे। वो भी अल्लाह का ही काम सही। है, अल्लाह का काम करने का है। ठीक है? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी जी। दूसरी चीज ये है कि ना, कोशिश पूरी करो कि जब वो काम कंप्लीट हो जाए तो फिर अप्लाई करो मुख्तलिफ वीजास के लिए। यूएस का वीजा निकलवा ठीक। लो, EB1 EB, मतलब कि ना B1 B2 वीजा। B1 B2 सही। वीजा लेके चले गए वहां पर, किसी लॉयर से बात की, सब कुछ किया, EB वीजा की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी की, जाके अप्लाई कर लिया। ठीक है ना? सही। सही। तो ये सारी चीजें तुम्हारे पास हैं, बट तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक रात में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, 6 महीने में नहीं होगा, 9 से 12 महीने में तुम्हें सूरत हाल नजर आने शुरू हो जाएगी कि यार बाय द टाइम आई एम रीचिंग 40 आई हैव समवेयर टू गो, समवेयर राइट। एल्स। बिकॉज यूएई में तुम अगले 20 साल 30 साल भी गुजार दो, वहीं पर ही रहो। ऐसा ही है। ऐसा ही है। इट्स अ रियलिटी। जी। इट्स द मोस्ट राइट। एक्सपेंसिव प्लेस, वन ऑफ द मोस्ट बहुत एक्सपेंसिव। ज़्यादा एक्सपेंस है सर, और काफ़ी टाइम से जो है यही चीज़ें हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ जाता है बीच में। हाँ, एंड दे कैन थ्रो यू आउट एनी टाइम। ठीक है ना? दैट्स अनदर थिंग। सही है? राइट। वेस्ट में ये नहीं होता। वेस्ट में दिस अ लॉट ऑफ, मतलब कि ना, डिफरेंट है। मैं सुबह मीटिंग में था, तो मैंने उसको बोला यार कि मैं अंदर से आता हूँ, मेडिसिन पिक करनी थी। हमारे लाखों डॉलर में टैक्स जाते हैं। ठीक है ना? बट राइट। यहाँ पर जो है ना, जो हम टैक्स पे करते हैं यहाँ पर, मैंने कहा यार देखो उसका फायदा क्या है। मैंने कहा यार दवाइयाँ मेरे माँ बाप की फ्री हैं, मेडिसिन ठीक। सारी फ्री हैं। ठीक है ना? ठीक। बच्चों की एजुकेशन फ्री है, तो हम उनको लेकिन पब्लिक स्कूल भेजते नहीं है वहाँ पर। वो सेक्स एजुकेशन दे रहे थे, तो हम इसलिए उनको प्राइवेट स्कूल भेजते हैं, इस्लामिक स्कूल। राइट। राइट। इस्लामिक स्कूल बनाने की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पर। बट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स के जो आपको सोचनी पड़ती है। मैंने कहा यहाँ पर इलाज मॉलेज सब फ्री है, क्या यूएई में इलाज फ्री है ठीक। आपका? ऐसा तो नहीं। सही। इलाज फ्री है एक्चुअली मेरा सर असल में क्योंकि बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो इंश्योरेंस मिला हुआ है। तो इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस में ये वहाँ कि पर हम तो लोग। गवर्नमेंट की तरफ से जी। कवर्ड है। आप हॉस्पिटल जाएं, जी। बिल नहीं पहने कर, आप हेल्थ कार्ड दिखाते हैं, बाहर आ जाते हैं सही। सब। ठीक है ना? सही। तो द पॉइंट इज के ये सारी जो है ना बेनिफिट्स आपको वेलफेयर कंट्रीज में मिलेंगे, जो कि ठीक। कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यहाँ पर है जो वेलफेयर कंट्रीज राइट। है। जो राइट। यूएस है, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। यूएस में कम्प्लीटली डिफरेंट माहौल है, वहाँ बड़ा कमर्शियल चीज़ें हैं। ठीक है ना? तो यू आर यंग इनफ दैट यू कैन गो टू यूएस एज वेल। राइट। इट्स अ लॉन्ग राइट। पाथ, यू कैन सेटल डाउन, यू कैन डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स, बट यू हैव टू कंटिन्यूसली वर्क हार्ड। बिकॉज यूएस के अंदर देखो ना, वो यूएस नेशनल ट्रक चला रहा है। जी जी जी। सही। अभी मैंने सुनी उनकी बात। हाँ, तो ठीक है, तो एजुकेशन उसके पास भी यूएस की है। मैंने कहा ना कि मैं राइट। MIT स्टैनफोर्ड का पढ़ा हूँ, इट डजेंट मैटर। MIT स्टैनफोर्ड में तुम पहले दिन जाओगे, बोलेंगे यहाँ पढ़ने से जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है ना? सही। यहाँ तो लोग आएंगे तुम्हारे से, तुमने उनसे नेटवर्किंग करनी है कि तुम्हें कंपनी में रख ले। ठीक। ठीक है ना? दिस इज द रियलिटी। सो तुमने तो बीकॉम किया, ठीक है? जी। बीकॉम करने के बाद तुम्हारी जॉब हो गई, तो ROI तुम्हारी अच्छी थी यार, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी हो गई, तुम सेल्स में घुस गए। है ना? तो सही। यहाँ लोग करोड़ रुपए लम्स में और फास्ट में, लम्स में GIK में लगा के आते हैं, फिर भी जॉब्स नहीं होती उनके पास। यू स्टिल ठीक। बेटर ऑफ। ठीक। बट मेरा मशवरा है कि अगर तुम ये पढ़ते हो करते हो, ट्राई टू गेट योर जी। सेल्फ USA, इनटू कनाडा, इनटू UK। देयर आर मल्टीपल पाथवेज। ठीक है ना? तो स्मार्ट सर आदमी हो, मुझे बस ये। अगर काम कर चुके हो, तो तुम्हारे पास पूरा मौका है। तुम यहाँ से किसी तरह अपने आप को पहुंचा दो वहां पर, यू विल 10 तुम्हारे लिए रास्ते खुल जाएंगे।
डोंट वरी। राइट, तो ये पूरा सर एक अल रज़ाक से इंशाल्लाह मैं अगर कनेक्ट होता हूँ तो ये सारी चीजें जो है वो मुझे आपके थ्रू जो है वो अवेल कर सकता हूँ इंशाल्लाह। कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें इसके लिए अल रज़ाक के जी। लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए तुम्हें अंदाजा हो जाए। वो मैं इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह अल अल्लाह रज़ाक के हुक्म से इम्पॉसिबल करूँगा। नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, डिफिकल्ट सही। है ना। मैं डिफिकल्ट इसलिए बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलूंगा बहुत आसान है तो, और जब बच्चे नहीं कर सकेंगे बोलेंगे यार। अब देखो ना, वो इंटर पास बच्चे ने पार्ट वन पार्ट टू अल रज़ाक का सब कुछ कर लिया, अब वो अल रज़ाक की लैब्स पे पहुंच गए। ठीक है ना। ठीक। इंटर पास ठीक। बच्चा है, 360 क्रेडिट्स भी उसके बैचलर्स के भी हो गए, वो मास्टर्स के लिए बाहर अप्लाई करके जा सकता है। बट उसने कहा कि मुझे सही हो जॉब गया। करनी है। मेरे वाले साहब सऊदीया में जॉब करते आ रहे हैं, अब मुझे जॉब करनी है। दिस पर्सन ही स्कोर्ड 80% टुडे, ये इसकी शीट मेरे सामने रखी हुई है। मैं यहाँ पर आने से पहले माशाल्लाह। लेकर, ठीक है ना। एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन हिज इंग्लिश। मैं आज उसका रिलीज होगा, उसका मैंने ऐसे कंसेंट लिया कि भाई कैन वी रिलीज योर इंटरव्यू, बिकॉज एजुकॉल ने हमें कहा कि राइट। रेगुलेटरी अथॉरिटी से, मैं यूके ने कहा कि आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, हम कंसेंट लिखवाते हैं। ठीक है। राइट। कि सो द पॉइंट इज के यू हैव ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड टू गेट दोज थिंग्स डन, राइट। we are ठीक। our job is to get you on the job, our job is not to make sure that you complete the course complete करना है। राइट। तो तुम यानी कि पेयरसन का भी डिप्लोमा है, पेयरसन करने के डिप्लोमा के बाद तुम ऑक्सफोर्ड के आखिरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड जा सकते हो। ठीक है ना। ठीक। यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो, हम्म, कोई तुम्हें पहले साल में ले रहा है, कोई दूसरे साल में ले रहा है, कोई तीसरे साल में ले रहा है। ठीक है ना। एच ठीक। एन डी जो लेवल 5 का है। ठीक। लेकिन तुम मेरी नज़र में अगर तुम्हें करना है, सब कुछ करना है, तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी, ट्राई टू पोजीशन योर सेल्फ इन अ वे कि तुम यहाँ से यूएस यूके जहाँ निकल सकते हो। क्वालिफिकेशन यूके की भी रखो, यूएसए की भी रखो, बाहर निकलो, ऑटोमेटिकली तुम्हारे सही। रास्ते अगर तुम्हारे पास ये राइट क्वालिफिकेशन आती है तो तुम अपने लिए सब चीज़ें करते हुए अप्लाई कर लो अपने लिए। यार मैं इस फील्ड में काम करना चाहता हूँ। ठीक। रास्ते तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब इंसान को रास्तों का पता नहीं होता ना, उसको समझ नहीं आता। लेकिन जब एकदम उसको सही। समझ शुरू हो जाए तो वो निकल जाता है। दैट्स द की थिंग। सही। सही। जी। अच्छा सर, अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। ये तो मेरा एक हो गया है गुफ्तगू, मेरे ख्याल से शायद वो आउट ऑफ द ओल्ड कॉन्टेक्स्ट हो। इज मेरा इट? बेटा एक्चुअली अभी लाइक ही विल बी 12 इन द कमिंग अगस्त। ठीक है, अभी वो आईजीसीएसई स्टार्ट किया है उसने, अभी जस्ट इंग्लिश का एक पेपर अटेम्प्ट किया है उसने। क्या नाम पड़ा है? प्राइवेटली मैं अटेम्प्ट करवा रहा हूँ उसको। मैं आपको एक शीट दिखा देता हूँ। जी ठीक है जी। ना। जो अभी हम प्रोग्राम्स पूरे बना रहे हैं, डिजाइन डेवलप कर रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए। ठीक है ना। ठीक। ये डिफरेंट पैकेजेस हमारे आ रहे हैं जिसमें हम कर रहे हैं। तो अगर उसको सही। यूएससी जाना है, वो ओ लेवल हमारे पास कर सकता है, बी टेक इंटरनेशनल कर सकता है 1 साल में, दो ओके। साल ये हो गए। ठीक है ना। और 3 साल, और तीसरे उसके साथ साथ जो है ना, ये 1.5 ईयर्स में ये सब ए आई ऑफ पढ़ सकता है। तो पाथवे इसका काम बन ओके। जाता है, इज जॉब रेडी, इज गोइंग टू मास्टर्स प्रोग्राम, दिस इज इक्वल टू ओके। बैचलर। ठीक है ना। राइट। कन्वेंशनल राउट क्या राइट। होता है, 2 साल आपने ओ लेवल किया, 2 साल आपने ए लेवल किया, 4 साल। ठीक है ना। चार ठीक। साल आपने बैचलर्स किए। ठीक है ना, 8 साल। ठीक। सही। यानी कि आप इतना टाइम, 3 साल प्लस 2 साल, 3 साल में आमतौर पे लोग करते हैं। तो यानी कि नौ सही। साल में आप पूरा बैचलर्स डिग्री करते हैं। ठीक है। राइट। सही है। तो राइट। ये अभी ये सारी प्रोडक्ट डिजाइनिंग सब कुछ हो रही है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ पैकेजेस किस तरह से आ जी रहे हैं जी। उसके। ठीक है ना। सही। दूसरा क्या है कि आपने ओ लेवल पढ़ा, हमारे पास हम पढ़ा रहे हैं उसको, बी टेक इंटरनेशनल किया, ठीक है। एच एन सी किया, एच एन डी किया, आप एक्सेप्टेड इन लोकल एंड ओवरसीज यूनिवर्सिटीज, डायरेक्ट एंट्री इनटू थर्ड ईयर्स ऑफ बैचलर्स, इक्वल टू 2 ईयर्स ऑफ बैचलर्स, सब आपको मिल गया। ठीक है ना। लेकिन इसमें जॉब ठीक। जॉब प्लेसमेंट नहीं है, ये डायरेक्टली बाहर के मुल्क के अंदर जाके काम करना है। ठीक है ना, मतलब कि ठीक। वो करना है। लेकिन अगर आपने इसके साथ ना, एजुकेशन। हाँ एजुकेशन करनी है तो वो है। ठीक है। सही। डबल कर लिया, साथ में आपने 2 साल में, 1 साल में बी टेक किया, 1 साल में एच एन सी किया, एच एन डी किया, साथ साथ आप ये डिप्लोमा इन ए भी इसके साथ ही खत्म कर लेंगे। यानी कि मेरी नज़र में आप 2 + 1 3, 4, 4 से 5 साल के अंदर आप ये पूरा का पूरा कोर्स खत्म कर सकते हैं। यू आर जॉब रेडी, यू हैव डायरेक्ट एंट्री टू मास्टर्स प्रोग्राम्स, यू हैव इक्वल टू बैचलर्स डिग्री आपको भी मिल गई, और आप बाहर भी जाके पढ़ सकते हैं। ये आपके बच्चे के लिए प्रोग्राम है। तो ये फैसल भाई कब से स्टार्ट हो रहा है आपका ये प्रोग्राम? डिप्लोमा इन ए तो आप अपने बच्चे को डाल के करवा सकते हैं अभी से।
उसको भी उसको बोले यार पहले तुम ना ये HN इसमें DCCS पढ़ो, ये लेवल 3 A लेवल्स के बराबर है, पहले तुम ये पढ़ो, और साथ में आप उसको ओके डाल दें उसमें, O लेवल्स हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फर्क इतना है कि अगर उसको ऑन साइट पढ़ना है, ऑन साइट उसको कराची में आना पड़ेगा, वही रिमोट क्लासेस भी उसी की हो रही हैं, वही टीचर हमारे रिमोट भी पढ़ा रहे हैं, दे दे प्राइवेटली दे दे ओके। मसला। वी आर ऑलरेडी डूइंग दैट। पेयरसन की जो चीज़ है राइट। वो 4-5 महीने में आ जाएगी इंशाल्लाह, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। पेयरसन की चीज़ का फायदा ये कि ठीक। HEC रिकग्नाइज है। ठीक है ना, अगर हमने राइट राइट उसमें हमें राइट। उर्दू इस्लामियत और पाक स्टडीज का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो जी O लेवल्स का जी। पेपर उसको मानते हैं वो, ठीक है ना। अगर हमने एजुकॉल को भी पेयर से HEC से करवाना है तो हमें उर्दू इस्लामियत पाक स्टडीज डालना है। मैंने कहा हमें डालने की जरूरत क्या है, क्या क्या कर रहे हो, कोई फायदा थोड़ी है उसका। जी एजुकॉल की जी। क्वालिफिकेशन आपके लिए जॉब रेडी है, ठीक है ना, जॉब रेडी के हिसाब से पेयरसन की क्वालिफिकेशन HEC भी मानता है, पाकिस्तान में एडमिशन भी हो सकता है, बाहर भी जा सकता है, एजुकॉल को पढ़ने के बाद बाहर ओके। जा सकता है पढ़ने के लिए, और साथ में जॉब रेडी। राइट राइट। दीज आर टू डिफरेंट क्वालिफिकेशंस, हम इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये सो कि आपके पास अगर पूरा अभी से रास्ता है। इंशाल्लाह इनको इनरोल करवाते हैं तो विद इन 4 to 5 years ही विल बिकम रेडी टू बी लाइक देखें प्रोफेशनल। यहाँ एक हमारे पास बच्चा है, पता नहीं यहाँ बैठा है कि नहीं बैठा, ठीक है ना, मूसा जमाल इसका नाम है। आई एम गोइंग टू सी इफ ही इज हियर, मूसा है कि नहीं है। मूसा जमाल ये 16 ईयर्स का है, ही इज अबाउट टू कंप्लीट हिज 2 ईयर्स ऑफ बैचलर्स बाय कंप्लीटिंग लेवल 5। 8वीं जमात के बाद जबरदस्त। O लेवल नहीं किया, A लेवल नहीं किया, ही जस्ट स्किप्ड इट। हाँ हाँ ओके। इट्स अप टू यू। राइट राइट राइट। मीन इफ यू वांट योर किड टू गो थ्रू O लेवल्स, यस यू कैन डू इट। O लेवल्स के साथ साथ बोलो यार पाइथन रोजाना पढ़ो, लिनक्स रोजाना पढ़ो, ये तो हम कर रहे हैं सर। अभी तो हमने मतलब ठीक। कि वो $2 million का जो पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, वो इसलिए तो किया है, जी सिर्फ जी। एच के साथ एक्रेडिटेशन के लिए $2 million लग रहे हैं। ठीक है, राइट राइट। तो सही। लेकिन यहाँ हमारा प्रोजेक्ट वही प्रोजेक्ट $25 million का है, बिकॉज यहाँ पर उसका डिफरेंट वो है। राइट वो राइट। बच्चा आपका यहाँ आ सकता है, हमारे पास आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, हम USA कनाडा सब जगह ठीक। खोल। तो हमारे पास जो लोग आ रहे हैं, बिलखुसूस जो हम्म। मेहमान आएंगे इंडिया से, पाकिस्तान से, सब जगह से, और इवन अगर हिंदू भी जी। आते हैं, टू ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू गेट देम अकोमोडेटेड विद इन द US। हम सारी पाइपलाइंस बना के सब कुछ कर सही। रहे हैं, वी आर एस्टेब्लिशिंग दोस पाइपलाइंस कि हम उनकी मदद करें, ठीक है ना, बिकॉज जॉब्स आर देयर, ठीक। यू हैव द स्किल्स, you have the job, I mean, you have the skills, the jobs, they are looking for the people. Why not just go and apply for them? राइट। It's a systematic process. It takes time. But ऐसा नहीं है कि फौरन से शॉर्टकट, there are no shortcuts. You have to go through the process. तो आप ये भी सर किसी, कोर्स जो है ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा राइट? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ये जो टर्मिनोलॉजीज आप यूज कर रहे हैं अभी, ये we are CSSI और doing ये it सारी चीजें completely, तो बिल्कुल भी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। Don't worry ओके। about it. तो मतलब एक नॉन आईटी का बंदा भी जो है वो आराम से इसको समझ सकता है। Absolutely yes. And the exams are ठीक। all MCQ based, पास कर सकते हैं। पेशेंट में तो सिर्फ असाइनमेंट है, पेपर ही नहीं है, सिर्फ असाइनमेंट है। मगर राइट। उसको इतना मानते सही। हैं कि आप ऑक्सफोर्ड में बेचे का एडमिशन लेना ना, पेस बोले यार पेशन पढ़ो, जाओ ऑक्सफोर्ड चले जाओ। मगर ऑक्सफोर्ड पढ़ने के बाद भी वो बेरोजगार होगा। लेकिन अगर वो ऑक्सफोर्ड जा रहा है, वो पढ़ा दो, ठीक है पढ़ा दो, ठीक है, पढ़ाने के सही। बाद उसके साथ में एजुकॉल भी करवा दो तो जॉब भी हो जाएगी इसकी, ठीक होगी। है सही। ना। एजुकॉल की क्वालिफिकेशन ठीक। जॉब मार्केट के हिसाब से है, जॉब गारंटी के साथ आ रही है, ठीक है ना। पेयरसन की क्वालिफिकेशन एकेडमिक है, आपको बाहर हर जगह यूनिवर्सिटीज में उन्होंने पहले से लिंक्स बनाए हुए लेवल 5 के ना। लेवल 5 का राइट मतलब होता है राइट। 2 साल के बैचलर्स, आपने इक्वलेंसी कंप्लीट कर ठीक। ली है, ठीक है ना। इसकी एक शीट है, मैं आपको ठीक। दिखा देता हूँ, उसका नाम है पेयरसन। जी। तो उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट की हुई हैं, आई कैन शो इट टू यू। ये पेयरसन की पूरी चीज़ें हैं, ठीक है, और इसमें सारी मैपिंग वगैरह ठीक। हमने सो आप वो पढ़कर आपका बच्चा बिजनेस में जाना है, IT में जाना है, क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना है, ठीक है ना, तो कनाडा में अगर आना है तो, सही। अगर हमारे पास अगर वो बिजनेस में क्वालिफिकेशन करता है HND, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट वेस्ट कनाडा में जा सकता है, चेक रिपब्लिक है, स्पेन है, यूनाइटेड अरब राइट। एमिरेट्स। पता है कि आपको USA के अंदर नॉर्थवुड यूनिवर्सिटी में आप जा सकता है। मगर मैं इसको बिजनेस का कहूंगा ठीक। नहीं, मैं इसको कहूंगा कि यार तुम ना स्टेम डिग्रीज में आओ तो ज्यादा बेहतर है। स्टेम डिग्रीज यानी कि ना क्लाउड कंप्यूटिंग और ये जो है ना ये वाले, ठीक है ना, जी जी। तीसरे साल में यहाँ पर सही। देखें इंटरव्यूज की, ठीक है ना। यानी कि आप देखें अगर ठीक। आपका बच्चा 3 साल का बैचलर्स करने जाएगा तो आमतौर पे UK में 30,000 पाउंड, 20,000 फीस है, और दस सही। हजार 30,000 पाउंड सालाना, यानी कि 90,000 पाउंड आपकी जेब से जाएंगे। आपने सही। 90,000 बचा लिए, ठीक है ना, राइट। उसमें से 60,000 बचा लिए,
अगर आपको पूरे 90 ठीक। बचाने हैं, तो एआई करा लो, मास्टर्स में भेज दो, 1 साल का मास्टर्स पढ़ेगा। सही हो। और अगर सही। आपने उसको बोला कि यार आखिरी साल के बैचलर्स में चले जाओ, तो 2 साल के आपने 60,000 बचा लिए। इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है जी। तो ये डिप्लोमा, ये जो साइबर सिक्योरिटी का ये करके जो है वो ए लेवल्स भी एग्जाम हो जाता है, सो ही डजंट नीड टू गो थ्रू ऑल द ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स, राइट? यस, बिकॉज इट हैज द क्रेडिट्स, बट देन अगेन राइट। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे, द रीजन वी आर डूइंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स इज, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार, हमें अपने बच्चों को ना ट्रेडिशनल स्कूलिंग भी करवानी है। वी ओके। वांट टू गो थ्रू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। I mean, there is nothing, राइट। there is no harm in that. But if you really want to do it, yes, you can do it. That's the reason we said, ओके। okay, ठीक है यार, हम पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब पढ़ा रहे हैं, जाओ कर लो यार। ठीक है, जाओ। डन। ठीक है ना। डन। तो दैट्स ठीक दैट्स है। हाउ वी आर टैकलिंग इट। आपको जो है ना, सिर्फ ये आपके लिए यही काफी है, डिप्लोमा इन एआई ऑप्स। बच्चे को डालना है तो HND प्लस एआई ऑप्स में आप डाल दो उसको, निकल जाएगा करियर। राइट। ठीक है, थैंक यू सो मच फैसल भाई, थैंक यू सो मच।